औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर रहे हैं और आप अपनी बुक्स में ग्राफ्स भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हमें जो पहला सवाल दिया गया उसमें माइल्स किलोमीटर्स का कन्वर्जन ग्राफ दिया गया है और हमसे मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि ग्राफ में देखकर बताओ कि इतने किलोमीटर कितने माइल्स के इक्वल हो सकता है, या इतने माइल्स का फासला कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है। अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बोर्ड पर पूरा ग्राफ बनाऊं, क्योंकि वो काफी एक्यूरेसी मांगती है ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक लाइव ग्राफ बनाया है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं डजन को क्वांटिटी में। हालांकि यहां कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि डजन इटसेल्फ खुद क्वांटिटी है, मगर सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि कितने डजन में कितनी क्वांटिटी होती है या किस क्वांटिटी में कितना डजन आता है, हम इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करें, तो इसका एक सिर्फ आइडिया लेने के लिए यहां पर मैंने आपको एक ग्राफ प्रेजेंट किया है आपके सामने। अब हम यहां देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमसे कोई पूछता है पता लगाओ 4 डजन में कितनी क्वांटिटी आती है, 4 डजन किस तादाद के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर डजन रखा गया है और वाई एक्सिस पर क्वांटिटीज रखी गई हैं। तो अब इसका तरीका क्या होगा? इसका सिंपल तरीका ये होगा कि अगर मैं 4 डजन के बारे में पूछा गया तो हम यहां पर सीधा सीधा 4 से देखेंगे और 4 की बिल्कुल स्केल से सीध नाप लेंगे। आपको स्केल से सीध नापने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ पर उन्होंने बिल्कुल सीधी लाइंस प्रेजेंट की हैं। हर पॉइंट से, हर नंबर से लाइंस निकल रही हैं, आपने सिर्फ उस लाइन पर चलना है। वो लाइन आपका रूट है, वो लाइन आपकी सड़क है जिस पर आपने ट्रैवल करना है अनटिल अनलेस कि आप उस लाइन को मीट ना कर जाएं जो लाइन आपको यहां पर ग्राफ पर बनाकर दी गई है। तो यहां पर अगर मैं 4 से अपना सफर शुरू करूं सीधा बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पर लीस्ट डिस्टेंस, तो मैं तकरीबन यहां पहुंचता हूं। ये देखें मैं यहां पहुंच गया और अब मैं जानना चाहता हूं कि 4 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है। तो मुझे चाहिए कि जिस पॉइंट पर 4 से आने वाली लाइन टकरा रही है उसी लाइन से एक और लाइन गुजर रही है जो जाके वाई एक्सिस से मिल रही है। बिल्कुल अब आप उस लाइन पर लेफ्ट टर्न हो जाएंगे क्योंकि हम नीचे से अपना सफर शुरू किया, ऊपर है, अब वाई एक्सिस तो लेफ्ट टर्न पर है। तो अब आप यहां से लेफ्ट टर्न ले लें, मगर उस सड़क पर जिस सड़क पर आप आके यहां पर इस लाइन पर मिले हैं। तो एग्जैक्टली उधर से एक लाइन इधर आ रही होगी, तो हम इधर से मुड़ गए और अपना सफर फिर शुरू किया और जाकर देखा कि ग्राफ पर ये किस नंबर पे जाकर मिला है, 48 पर। इसका मतलब है हमें पता चला कि 4 डजन में 48 की तादाद होती है। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि 4 डजन एग्स हैं तो इट मींस कि उसकी तादाद क्या है, 48। और हो सकता है कोई उल्टा पूछे, हो सकता है कोई आपसे पूछे बताओ 84 अगर क्वांटिटी है तो वो डजन में कितना होगा। हो सकता है कोई ऐसे पूछ ले आपसे। अब हमें पता है कि हमें डजन्स मालूम करने हैं, मतलब हमें हमारी मंजिल क्या, हमें कहां पहुंचना है, हमें डजन्स पर पहुंचना है। तो हमारा सफर कहां से शुरू होगा, क्वांटिटी से। क्वांटिटी कहां है, वाई एक्सिस पर। इट मींस कि हमें अपना सफर कहां से शुरू करना है, वाई एक्सिस से। और वाई एक्सिस से सफर शुरू करना है और किस नंबर से शुरू करना है, 84 से। तो 84 से सीधी एक सड़क इस लाइन पे जा रही है, उस सड़क पर जो भी आपके पास बाइक की गाड़ी है लेकर आप गोली हो जाएं और एकदम आप वहां पहुंचे, रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, ट्रैफिक भी जैम नहीं है, सड़क बिल्कुल खाली है, या आप आ गए यहां पर। अब जैसे आप यहां क्रॉसिंग पर आए, एग्जैक्टली इधर से एक और सड़क नीचे भी जा रही है। अब आप नीचे की तरफ आप टर्न ले लें, अब सीधा हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि हम एक्स एक्सिस पर जाकर किस नंबर से टकराए। तो आप देख सकते हैं हम 7 पे टकराए। इट मींस कि अगर 84 की तादाद है तो उसको आप डजन्स में 7 कह सकते हैं। यह हमारा तरीका होगा। अच्छा, अब यहां पर जो असल कमाल है आपका वो ये होगा कि कोई अगर पूछता है कि बताओ 4.5 डजन में क्या क्वांटिटी होगी, 4.5 डजन। अब जाहिर सी बात है आपका सफर एक्स एक्सिस से वहां से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डजन है ना, तो एक्स एक्सिस पर आपका सफर वहां से शुरू होगा जिधर 4.5 है। अब आप जानते हैं 4.5 तो 4 और 5 के दरमियान में, तो बिल्कुल आप यहां से एक बार फिर जो लाइन आ रही है उसको आप फॉलो करते हुए, जब वो लाइन यहां गिवन लाइन से टकराई, इधर से आप अब यहां से कंटिन्यू करेंगे और यहां पर आप आएंगे।
तो आप देख सकते हैं ये 60 और 48 के दरमियान में कहीं आ रही है, लेकिन मेरे पास क्योंकि एक्यूरेसी नहीं, ना स्केल है ना कुछ है, और बोर्ड पर वैसी हैंडलिंग मुश्किल होती है। लेकिन हमारा हमें पता है कि जब ये 4 और 5 के मिड में है तो हमने स्केल ऐसा सेट किया हुआ है कि अगर हम एक्यूरेसी के साथ देखें तो ये भी 48 और 60 के मिड में आएगा। और 48 और 60 के मिड में क्या नंबर हो सकता है? 54। ठीक, 54। तो यहां पर ये 54 है, तो हमें पता चल गया कि 4.5 डजन में क्वांटिटी जो आएगी वो 54 आएगी। खैर ये मुश्किल हमें वहां ग्राफ पर अब देखने में बिल्कुल भी नहीं होने वाली, तो अब आए जरा बुक्स में ग्राफ्स को नोट करते हैं और जो वहां पर ऑब्जर्वेशन है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले देखें, वो बता रहे हैं पता लगाओ 1 माइल्स कितने किलोमीटर होता है। तो माइल्स आप देख सकते हैं किधर है, एक्स एक्सिस पर है, और किलोमीटर्स कहां है, वाई एक्सिस पर है। तो हम अपने सफर का आगाज करेंगे 1 माइल से। ठीक, तो 1 माइल से आपने देखा एक लाइन ऊपर जा रही है, गिवन लाइन तक, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है उस तक आप इसको बोल्ड कर दें, चाहे तो थोड़ा सा डार्क कर लें, और ये जिधर से टकराई अब उधर से आप लेफ्ट टर्न लेंगे और वाई एक्सिस पर पहुंच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं 1 और 2 के कहीं बीच में आ रहा है। अभी कितना बीच में आ रहा है अब हम ये देखते हैं। देखिए 1 के ऊपर जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, पहले तो आप उन स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करें और देखेंगे 2 तक पहुंचते पहुंचते कितने स्टेप्स आ रहे हैं, कितने स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 2 तक कितने स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं। और 1 से लेकर 2 तक गैप कितना है, 1 का गैप है, मगर 1 से 2 तक पहुंचने में गैप आ रहा है 5 स्मॉल बॉक्सेस का। ऐसा ही है। अब आप देखें वाई एक्सिस पर 1 से लेकर 2 तक में गैप कितना है, 1 से लेकर 2 तक में गैप 1 का है, और आप उसको डिवाइड करवा दें नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस से। नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, 5 हैं। या आप काम कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, 2 - 1 1 और डिवाइड बाय 5। देखिए मैंने कैसे किया, आपने वाई एक्सिस पर स्केल देखा है कि स्केल में फर्स्ट नंबर 1 है और सेकंड नंबर 2 है, तो आप सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को क्या कर दें, माइनस कर दें। जो भी डिफरेंस आए उसको आप बीच में आने वाले स्मॉल बॉक्सेस की तादाद से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 1/5 आपको पता चलेगा कि ये तो 0.2 है। और 0.2 का क्या मतलब है, 0.2 का मतलब है कि हमारे पास जो एक स्मॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू 0.2 है। यानी कि ये जो हम ग्राफ पर 1 से लेकर 2 पर आ रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक में पहले स्मॉल बॉक्स पर ये वैल्यू 0.2 से बढ़ेगी। तो 1 में जब आप 0.2 बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, 1.2। फिर आप जब अगले गैप पर आएंगे, अगले बॉक्स पर आएंगे, स्मॉल बॉक्स पर, तो फिर वैल्यू कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 0.2 से। तो 1.2 के बाद 0.2 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.4। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 2 तक पहुंचने के लिए 1.2 पहले बॉक्स पर है, 1.4 दूसरे बॉक्स पर है, 1.6 तीसरे बॉक्स पर है, 1.8 चौथे बॉक्स पर है, और फिर 2 पांचवें बॉक्स पर है। तो अब आप मुझे बताइए 1 माइल को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब आपने उन लाइंस को ऑब्जर्व किया जो 1 से निकली और फिर 1 से निकलकर लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो वाई एक्सिस पर गई है, तो वाई एक्सिस पर वो लाइन 1 के बाद कौन से बॉक्स पर आ रही है, दूसरे बॉक्स पर। सबको दिख रहा है ग्राफ पे, 1 के बाद वो लाइन दूसरे बॉक्स पर आ रही है। और हमें पता है कि एक स्मॉल बॉक्स 0.2 का इजाफा कर रहा है, तो 2 स्मॉल बॉक्स 0.4 का इजाफा करेंगे, और 1 में आप 0.4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 0.4 क्या बनेगा, 1.4। तो हमें बात समझ में आई, पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया कि 1 माइल्स बराबर होता है 1.4 किलोमीटर्स के। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। सही है, ये ग्राफ भी इतना एक्यूरेट नहीं है, मगर बस हम ये लर्न कर रहे हैं, एक तरह से सीख रहे हैं कि ग्राफ को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। अच्छा, इन केस अब आप कहते हैं कि यार सर हमें तो ऐसा बड़ा मुश्किल लग रहा है कि एक स्मॉल बॉक्स 0.2 का है तो 2 स्मॉल बॉक्स 0.4 के होंगे, तो इसका कोई आसान तरीका। तो देखें, फिर अगला तरीका, अगर आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहिए।
अब कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करें तो वो देखें। पहले आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करके बताया कि 1 स्मॉल बॉक्स 0.2 का है, ठीक, और फिर आपको पता चला कि 1 के बाद 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद ही आ रहा है ना, तो आप सिंपल क्या करें, इसका एक फॉर्मूला बना लें कि जो भी आपके पास स्केल पे अवेलेबल नंबर है 1 वो आपने लिखा, प्लस अब आप बॉक्सेस की तादाद लिख लें, कितने बॉक्सेस के बाद आपका जो है वो लाइन है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 2 बॉक्स है, ठीक है ना, दूसरे बॉक्स पर वो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक बॉक्स की क्या वैल्यू थी 0.2, तो आप उसको मल्टीप्लाई करवा लें, यानी कि 1 बॉक्स की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करवा लें। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 क्या बन जाएगा 0.4, और 1 प्लस 0.4 क्या बन जाएगा 1.4। तो एक ये तरीका भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, यानी कि जितने स्मॉल बॉक्सेस को आप काउंट कर रहे हैं उतने स्मॉल बॉक्सेस को आप किससे मल्टीप्लाई करवा दें 0.2 से, और जो रिजल्ट आए उसको उससे जो अवेलेबल उसके करीब करीब जो नियरेस्ट अवेलेबल नंबर है, यहां पर 1 था, उसमें आप उसको ऐड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि 1.4 है, राइट। अब आए अगला सवाल देखते हैं। आप कह रहे हैं 3 माइल्स बताओ कितने किलोमीटर के बराबर होगा। अब जरा आप फिर एक्स एक्सिस पर देखिए, 3 से एक लाइन निकल रही है, सबको दिख गई 3 से निकलने वाली लाइन, उसको आप अपनी आसानी के लिए बोल्ड कर लें और बोल्ड करके आप ले जाएं ग्रीन लाइन तक, या हम इसको ग्रीन लाइन तक ले आए। अब फिर लेफ्ट टर्न ले लें ताकि वाई एक्सिस तक पहुंच जाए, तो लेफ्ट टर्न ले लिया और वाई एक्सिस तक पहुंच गए। अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू 4 और 5 के दरमियान में आ रही है, मगर अब आपको फिर 4 से बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे कि ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये कौन से में बॉक्स पर आ रही है। तो जरा काउंट करें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ 4 के बाद 3 बॉक्सेस हैं, 4 के बाद 3 बॉक्सेस का मतलब क्या है, 4 के बाद 3 बॉक्सेस का मतलब है 4 प्लस 3, 4 के बाद है ना 3 बॉक्सेस, तो 4 प्लस 3, मगर 3 को मल्टीप्लाई करवा दें एक बॉक्स की वैल्यू से, एक बॉक्स की वैल्यू क्या आई थी 0.2, तो 0.2 से आप मल्टीप्लाई करवा लें, 3 इंटू 0.2 क्या बनेगा 0.6, और 4 प्लस 0.6 क्या बन जाएगा 4.6। अच्छा क्लास, अब आ जाए थर्ड पार्ट पर। अब उल्टा काम करना है, कह रहे पता लगाओ 2 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है, 2 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है। तो इस बार आप वाई एक्सिस से शुरू हो जाएं, 2 किलोमीटर से एक लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस तक, और फिर आप आ जाएं नीचे। तो 2 किलोमीटर जब आप नीचे आएंगे तो 1 के बाद पहले बॉक्स पर ही वैल्यू आ रही है, ऐसे ही है ना। और अगर आप 1 से लेकर 2 तक यहां बॉक्सेस काउंट करें तो 1 2 3 4, इत्तेफाक की बात है एक्स एक्सिस पर भी उन्होंने एक वैल्यू के मुकाबले में कितने बॉक्सेस दिए हैं 5 बॉक्सेस दिए हैं, तो यहां पर भी एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या बन रही है 0.2 बन रही है। अच्छा, अब यहां पर तो पहले बॉक्स पर ही मामला हल हो गया है, तो एक बॉक्स तो 0.2 है, तो 1 में 0.2 आप ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, यानी कि हमें पता चला कि 2 किलोमीटर 1.2 माइल्स के इक्वल होता है। इसी तरह से अब पता करना है 8 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर होता है, तो 8 किलोमीटर से सीधा आप यहां पर देखें, ये लाइन को आप बोल्ड कर दें, डार्क कर दें और यहां पहुंच जाए, और यहां से फिर आप नीचे आ जाएं, इस लाइन पर होते होते नीचे आएंगे तो सीधा सीधा 5 पर आ गया, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता चला कि 8 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है 5 माइल्स के बराबर है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है मंडे को। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।